মুক্তি তো নিস্পৃহ जीतू। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव असम के महान वैष्णव संत और बहुपक्षीय प्रतिभा ओडिशा के विद्वानों के बीच भी प्रसिद्ध हैं। श्रीमंत शंकर देव के जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा की स्मृति में पुरी ओडिशा में स्थित श्रीमंत शंकर देव नमघर उनके जीवन के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाता है। शंकर देव ने अपनी यात्रा के दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया था, जो उनके लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता था। शंकर देव असम के एक प्रमुख संत और नव वैष्णव आंदोलन के नेता ने अपनी यात्रा में पुरी के अलावा वृंदावन और मथुरा जैसे पवित्र स्थलों का भी दौरा किया। पुरी की यात्रा ने उनके उपदेशों को प्रभावित किया और उनकी आध्यात्मिक दर्शन को आकार दिया, जो भगवान विष्णु की एकमात्र भक्ति पर आधारित था। पुरी में नमघर की स्थापना शंकर देव और जगन्नाथ के प्रति उनके श्रद्धा और जुड़ाव का प्रतीक है। जगन्नाथ पुरी लोई जाबोलोई उलालो पूर्ण कृष्ण भगवंतक बिसारी आहिसो, जो पुरी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय बिंदु है। हालांकि इस नमघर के निर्माण की सटीक तिथि का पता नहीं चलता। यह शंकर देव के असम के बाहर फैलते हुए उपदेशों और संस्कृति के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। आखी गया मथुरा बोदरी का धाम, आई कोली जुगर वैकुंठ धाम। शंकर देव ने अपने कीर्तन घोषा के ओरेसा वर्णना खंड में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के प्रतीकों की पौराणिक उत्पत्ति, मंदिर के अनुष्ठान और त्योहारों और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद ग्रहण के परिणामों का वर्णन किया। जगन्नाथ संस्कृति ने असम की धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक कला पर गहरा प्रभाव डाला है। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं भगवान जगन्नाथ पर रचित गीतों को गाती हैं। शंकर देव, जिनका जन्म 1449 में बरदुआ गांव में हुआ, ने पुरी की 2 बार यात्रा की। हालांकि दीनानाथ बेजबरुआ अपनी पुस्तक बरचरिता में शंकर देव की 3 यात्राओं का उल्लेख करते हैं। उनकी तीर्थ यात्रा का वर्णन उनके शिष्यों द्वारा संकलित गुरुचरिता कथा में किया गया है। ओडिशा के प्रसिद्ध विद्वान रामचंद्र मिश्रा ने शंकर देव को भगवान जगन्नाथ के महान भक्त के रूप में स्वीकारा, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को जीवन का प्रेरणा स्रोत माना। पुरी में शंकर देव का स्वागत मंदिर के पांडेयों द्वारा गर्मजोशी से किया गया था। शंकर देव की यात्रा और उनके प्रभाव के प्रमाण को कवि गोविंद नायक की एक काव्य जीवनी में देखा जा सकता है, जिसे ओडिया और ब्रजबोली में लिखा गया था। नायक गजपति राजा दिव्य सिंह देव के दरबारी विद्वान ने शंकर देव के जीवन और पुरी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। शंकर देव ने पुरी में 1 साल से अधिक समय बिताया था और ओडिशा के वैष्णव संतों से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की थी। वे यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति प्रचारित कर रहे थे। शंकर देव की तीर्थ यात्रा की श्रद्धांजलि स्वरूप पुरी में श्रीमंत शंकर देव संस्कृत समाज ने एक नमघर और अतिथि गृह का निर्माण किया। यह यात्रा और तीर्थ यात्रा भारतीय संस्कृति और धर्म के निरंतरता को दर्शाती है, जिसमें वैष्णव भक्ति, धार्मिकता और सांस्कृतिक मेलजोल की विशेषता है। शंकर देव का योगदान न केवल असम बल्कि पूरे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अमिट रहेगा। शंकर देव की पूरी यात्रा ने उनके जीवन और कार्यों पर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ उन्होंने वैष्णव धर्म के सिद्धांतों को और गहराई से समझा और अपने अनुयायियों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षा और भक्ति की भावना ने असम और ओडिशा के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को समृद्ध किया। शंकर देव की दीक्षा और योगदान को भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।